इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल। वो हम प्रो सेक्शन का देखने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे देखने जा रहे हैं। इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से मैं बता चुका हूँ और इससे पहले कि और भी क्लास मतलब लेसन 1 लेसन 2 के भी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन से देखना है उसका तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाओ, क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन बताया है। अगर आपको कोई और लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिएगा। तो मैं जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आएगा, मतलब नज़दीक आने को होगा, उसके 10 दिन 15 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगर लिखने लायक रहेगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, अगर बताने लायक रहेगा तो मैं जैसा मैंने बोला 10-15 दिन पहले आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखा जाए क्या लिखा है। राइट इन योर वर्ड्स द इंसिडेंट दैट शो केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। ठीक है, तो क्या लिखा है, राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए वो इंसिडेंट्स, वो मतलब कि इंसिडेंट मतलब यहाँ मतलब कि वो घटनाएं जो आपको बताती हैं कि केजिया अपने पिता से डरती थी। ठीक, तो ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। मैं अपने तरीके से लिखा हूँ, आप चाहो तो अपने तरीके से लिखो। आप चाहो तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा तो आप मेरे मेरे में थोड़ा सा समझ के लिख सकते हो, या आप अपने सर का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी कई भी तरीके से लिख सकते हो, बस सही लिखो, ये मेरा पर्पज़ होता है। चलिए देखा जाए इसका आंसर। लिखा है इन द स्टोरी देयर वर वेरियस इंसिडेंट दैट शोज केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। मतलब इस स्टोरी में कई बार ऐसा हुआ है कि हम देखते हैं ऐसी घटनाएं जिससे पता चलती है कि जो केजिया है अपने पिता से डरती है। फ्यू आर, कुछ हैं मतलब जो ये 2 पॉइंट बताए इसी में कवर अप हो जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट बहुत हैं। जैसे स्टटरिंग इन फ्रंट ऑफ हर फादर, फादर के सामने मतलब कि बोलते हैं ना हकलाना, तो वो हकलाती थी। तो हकलाना कब आता है, या तो आपके अंदर पुरानी आदत हो, या आप जल्दबाजी में बोल रहे हो, या तो सिंपल है कि आप किसी से डर रहे हो। तो यहाँ डरने से मतलब था। क्या लिखा है, वेन एवर केजियाज फादर यूज टू आस्क हर और टेल समथिंग टू डू। जब कभी भी केजिया के पिता उसे कुछ कहते थे या उसे कुछ करने के लिए कहते थे, ध्यान देना, आस्क टू हर मतलब उन्हें कुछ उससे कुछ कहते थे, और टेल समथिंग टू डू या उसे कुछ कहते थे करने के लिए। टेल समथिंग टू डू मतलब कुछ करने के लिए कहते थे। ही यूज टू स्टटर, वो क्या होती थी, बड़बड़ाने लगती थी, या बोल सकते हैं वो हकलाने लगती थी। इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उनके सामने हकलाने लगती थी। जैसे मान लो कि उन्होंने पूछा कि दिन कैसा गया, तो हकलाने लगती थी, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो वो जो बता रही होती थी तो हकला हकला कर बताती थी। स्पेशली व्हेन ही यूज्ड टू आस्क अबाउट हर इन द इवनिंग टाइम, खासकर तब जब वो शाम के समय उससे कुछ पूछते थे। याद करो, शाम के समय उसे जूता जूता निकालने कहते थे और बोलते थे जल्दी निकालो, ठीक है ना। फिर वो हकलाती थी, फिर बोलते थे कि अगर तुम ज़्यादा हकलाओगे तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना। याद करिए स्टोरी अगर हमने पढ़ी हो तो वहाँ से इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। व्हेन केजिया वॉज बीटन बाई हर फादर, जब केजिया अपने पिता के द्वारा मारी गई, मतलब मारी गई अर्थात छड़ी से मारी गई, तब हमें पता चलता है कि वो केजिया कितनी डरती थी अपने पिता से। इन दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में केजिया वॉज सो अफ्रेड ऑफ हर फादर, इस इंसिडेंट में केजिया अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दैट कि शी हैड हिडन हर सेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया था। हर सेल्फ मतलब अपने आप को उसने छुपा लिया था। सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब होता है ताकि, हर फादर वुड नॉट बीट हर, उसके पिता उसे मार ना सके। वो इसलिए वो छुप गई ताकि उसके पिता उसे मार ना सके। फॉर टीयरिंग हिज इंपॉर्टेंट शीट्स ऑफ पेपर, जो उसने टीयर यानी फाड़ दिए थे। याद करो, जब वो सरप्राइज देना चाहते थे अपने पिता को, तो उसने पिता के जो इम्पोर्टेंट का पन्ने थे उसको फाड़ दिए थे। तो वही लिखा है, वो फाड़ दिए थे इसलिए उसके पिता ने उसे छड़ी मारी थी। तो वो डर के मारी छिप गई थी, अपने आप को उसने छिपा लिया था ताकि उसके पिता उसे मार न सके। किस लिए, फॉर टीयरिंग हिज इम्पोर्टेंट शीट्स ऑफ पेपर, उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर थे उसको फाड़ने के लिए उसके पिता जो उसे मारने वाले थे, तो इसलिए वो छुप गई थी। इससे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा डरी हुई थी अपने पिता से। ठीक, और भी कई सारे इंसिडेंट, मतलब एक और इंसिडेंट आप लिख सकते हो कि जब उसकी मम्मी उसे, दादी उसे नीचे बुलाती तो वो जाती नहीं डर के मारे, है ना। या वो डर के मारे अपने पिता के सामने नहीं जाती थी। तो ये भी आप इसको भी नोट करके थोड़ा सा लिख सकते हो।
पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसा कुछ हो सकता है। आप अपना भी लिख सकते हो, आप मेरा भी लिख सकते हो, आप किसी का लिख सकते हो, बस आपको 50 to 60 वर्ड का आंसर देना है। ध्यान देना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 50 से 60 या 65 के बीच में या 70 के बीच में, मतलब लगभग 10-15 वर्ड बोल सकते हो। 60 से 5-6 वर्ड ऊपर, 5-6 वर्ड नीचे जा सकता है। चलो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। When केजिया लुक्ड इनटू देयर नेबर्स हाउस, जब केजिया ने अपने नेबर मतलब अपने पड़ोसियों के घर में देखा, पड़ोसी घर में देखा, या नेबर स्पेलिंग में OUR होगा, वहाँ बस OR लिखा गया है। तो अमेरिका में OR चलता है और ब्रिटेन में OUR चलता है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, दोनों सही है। वॉट डिड शी सी, उसने क्या देखा जब उसने अपने पड़ोसियों के घर, पड़ोसी घर में देखा, उसने क्या देखा। वॉट इमेज डिड शी फॉर्म ऑफ अबाउट फादर्स, और उसका क्या इमेज, मतलब उसने क्या एक होता है ना, एक पिता के बारे में, मतलब जितने सभी पिताओं के बारे में बात हो रही है कि सभी पिताओं के बारे में उसने एक अलग से नज़रिया बना लिया। यहाँ इमेज मतलब है नज़रिया, ठीक। तो उसका आंसर होगा वैन केजिया लुक्ड इनटू देयर नेबर्स हाउस, जब उसने उनके मतलब अपने अपने नेबर हाउस में देखा, नेबर के मतलब पड़ोसी घर में देखा। शी शॉ, उसने देखा दैट दे वर प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। इवनिंग स्पेलिंग में गड़बड़ है, इवनिंग स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। इवनिंग स्पेलिंग EVEN होता है, वहाँ बस EV लिखा है तो गलत है वो, वहाँ EVEN होगा, EVENING, इवनिंग, ठीक है ना। तो लिखा शी सॉ, उसने देखा, दैट दे वर प्लेइंग टैग, टैग मतलब थप्पी मारना, जैसे हम पकड़ पकड़ थप्पी नहीं मारते हैं एक दूसरे को, तो वो वाला गेम वो खेल रहे थे। इसे हम पकड़म पकड़ाई भी कह सकते हैं। वेयर फादर मैकडोनल्ड विथ द बेबी, जहाँ पे जो पापा मैकडोनल्ड थे वो अपने बेबी के साथ थे, माओ के साथ, ऑन हिज शोल्डर, ठीक है, अपने कंधों पर उसको रखे थे। टू गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, और जो दो लड़कियां थी वो उनके पॉकेट में रैन रैन राउंड एंड राउंड, वो दौड़ रही थी उसके पॉकेट की तरफ गोल गोल, मतलब कि वो जहाँ खड़े थे उसके पॉकेट की तरफ वो बार बार घूम रही थी पकड़ के पॉकेट को, किसके, मैकडोनल्ड को। तो माँ उनके कंधे पे बैठी हुई थी और दो बेटियां उनके और चक्का लगा रही थी। द फ्लावर बेड्स, ठीक है, जैसे कि कोई फ्लावर बेड्स की तरह है वैसे वो चक्का लगा रही थी। शेकिंग विथ लाफ्टर एंड लाफ्टर, और हंसते हुए एक दूसरे का चक्कर लगा के वो ऐसा कर रही थी, मतलब वो कोट का पॉकेट पकड़ के वो पापा के चक्कर लगा रही थी पापा को, और वो हंस रही थी। शेकिंग विथ लाफ्टर, वो हंसी मारे झूल रही थी। एंड बॉयज़ वर, बॉयज़ मतलब दो लड़कों की बात हो रही है, 5 बच्चे थे, तो एक बच्ची का कंधे पे, 2 बच्चियाँ चक्कर लगा रही पापा के घूम घूम कर, और 2 लड़के जो थे, तो बॉयज़, यहाँ 2 बॉयज़ भी लिख सकते हो, अब सिंपल बॉयज़ भी लिख सकते हो। बॉयज़ वर ट्राइंग टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उन्हें पकड़ना, लड़के जो है उन्हें पकड़ना चाह रहे थे हंसते हुए, हमेशा वो हंस रहे थे। ऑल द टाइम मतलब जब भी वो पकड़ने जा रहे थे तब वो हंस रहे थे उसे पकड़ने के लिए। लिखा है आफ्टर दैट इंसिडेंट शी फॉर्म्ड एन इमेज अबाउट फादर्स, तो वो जो इंसिडेंट, वो जो घटना हुई, जो उसने देखा कि भाई जो मेरे पापा तो मुझे डांटते हैं, जबकि जो सामने वाले मतलब बगल वाले पापा हैं, जिसके बगल वाले पापा हैं वो तो खिला रहे हैं बच्चों को, तो उस इंसिडेंट, उस घटना के बाद शी फॉर्म्ड एन इमेज, उसने एक नज़रिया बना लिया अबाउट फादर, पिताओं के बारे में। वॉज दैट, वह यह था कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि पिता अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब कि कोई पापा गुस्सेल वाले होते हैं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसा उसने अपने दिमाग में इमेज बना लिया, ठीक है ना, उस इंसिडेंट के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। राइट द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिटिल गर्ल जो ये जो कहानी है उसके बारे में लिखिए। तो देखो मैं अपने तरीके से लिखा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरा ही फॉलो करो, आप थोड़े हेडिंग बदल सकते हो, आप 1-2 पॉइंट बदल सकते हो, लेकिन ओवरऑल कहानी यही रहेगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे क्या लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल, ये एक लड़की कहानी है, हु यूज्ड टू अफ्रेड ऑफ हर फादर, जो अपने पिता से डरती थी। बट आफ्टर वन इंसिडेंट, पर एक घटना के बाद या एक वाकये के बाद, हर फीलिंग चेंज, उसका जो बर्ताव था, उसकी जो फीलिंग थी, जो भावनाएं थी वो बदल गई, मतलब कि वो भावनाएं जो पिता को लेकर थी वो बदल गई। लेट्स सी दिस स्टोरी इन डिफरेंट स्टेजेस, इस स्टोरी को हम अलग अलग स्टेज, मतलब 3 स्टेज में देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप स्टेज में देखो, आप इसको कहानी के हिसाब से लिख सकते हो कि जब वो अपने पिता से डरती है, जब वो मार खाती है, जब उसके पिता उसकी सेवा करते हैं,
तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप स्टेप 1, स्टेज 2, स्टेज 3 लिख सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। कोशिश क्या करें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो कम से कम 2-3 पैराग्राफ में जाए। स्टेज 1, व्हेन केजिया वॉज सो यंग शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर एज ही वॉज सो रूड। वो जो केजिया जो थी, जब वो युवा थी, बहुत युवा थी, मतलब जब वो छोटी बच्ची थी तो अपने पिता से बहुत डरती थी। जैसे कि उसके जो पापा थे बहुत ज़्यादा खड़ूस थे, बोल सकते हो, या बहुत ज़्यादा रूड थे, इसीलिए टू हर, उसको लेकर, उसको मतलब केजिया को लेकर बहुत ज़्यादा वो कठोर थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरती थी अपने पिता से जब वो छोटी थी, बहुत छोटी। एंड ऑलवेज यूज टू स्कॉल्ड, ठीक है, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, ठीक है, जब उसे डांटते रहते थे, स्कॉल्डिंग बोलते हैं। हर ऑन हर टाइनी मिस्टेक, टाइनी मतलब होता है छोटी मिस्टेक, क्योंकि छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है उस पर उसको बहुत ज़्यादा स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटते थे। किसको? एवलिन को, सॉरी केजिया को, ठीक है ना। एवलिन तो लेसन 2 में है। स्टेज 2, इन दिस स्टेज हर फादर हैड बीटन हर एज सी टोर हिज इम्पोर्टेंट शीट्स ऑफ पेपर। इस स्टेज क्या मतलब, वो जो कहानी आगे बढ़ती है कि वो डरती रहती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि जो वो सरप्राइज देना चाहते हैं अपने पिता को, इसलिए वो पन्नों का यूज़ करना चाहती है, तो पन्ने उसे जो मिलते हैं फाड़ देती है, जबकि वो पन्ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके पिता के लिए। तब क्या होता है, इन दिस स्टेज हर फादर हैड बीटन हर, उसके पिता उसे मारते हैं, एज शी टोर हिज इम्पोर्टेंट शीट्स ऑफ पेपर, जैस मतलब कि क्योंकि उसने उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पन्ने थे उसे फाड़ दिए थे, इसलिए वो मार खाती है। एंड दिस इंसिडेंट मेड हर मोर अफ्रेड टूवर्ड्स हर फादर, और ये जो था ये उसे और ज़्यादा डरा दिया अपने पिता को लेकर। यहाँ आप टूवर्ड्स की जगह ऑफ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कि दिस इंसिडेंट, यहाँ दिस की ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिस के बाद इंसिडेंट सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, इसलिए इंसिडेंट में एस नहीं लगेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेज में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड दिस के बाद इंसिडेंट लिखा है, इंसिडेंट की स्पेलिंग में एस नहीं होगा। मेड हर मोर अफ्रेड टूवर्ड्स हर फादर। स्टेज 3, इन दिस स्टेज व्हेन हर फादर टुक केयर ऑफ हर। इस स्टेज में जब आखिरी स्टेज है, जब पिता उसका ख्याल रखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर एंड ग्रैंड मदर, जब उसकी दादी माँ और उसकी मम्मी नहीं होती घर में, तब जो पापा है उसका ख्याल रखते हैं। शी नोटिस दैट हर फादर वॉज नॉट सो बैड, और इससे वो नोटिस करती है कि जो उसके पिता थे वो उतने भी बुरे नहीं थे, जितना वो बुरा मानती थी उतने भी बुरे उसके पिता नहीं थे। ये छोटी स्टोरी में हम ये जान गए, ठीक है ना। आप इसको छोटा कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया। ध्यान दीजिएगा, केजिया का कैरेक्टर स्केच और पापा का, ये दोनों के कैरेक्टर स्केच हो सकता है एग्जाम में कोई ना कोई एक आ जाए, ठीक, या तो केजिया का या तो पिता का। तो मैं केजिया का बता रहा हूँ, पिता का आप ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको लास्ट में एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा, 10-15 दिन बचा रहेगा, जनवरी के आखिरी महीनों में या फरवरी के बीच वाले महीने में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप बता दीजिएगा सर मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया है, 1 हफ्ते या 10 दिन है, तो मैं बता दूंगा, ठीक। चलो देखते हैं ये क्या लिखा है। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया, मतलब केजिया के चरित्र के बारे में बताइए कि वो कैसी थी, तो उसके बारे में बताइए छोटा सा संक्षेप में। संक्षेप मतलब 60-70 वर्ड में। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन को आप ब्लैक से भी कर सकते हो। केजिया वॉज अ लिटिल गर्ल हु वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड यूज टू अवॉइड हिम। केजिया एक छोटी लड़की थी जो अपने पिता से डरती थी और अवॉइड हमसे उसे नज़रअंदाज करती थी, अर्थात उनसे बचना चाहती थी कि भाई उनकी नज़र में ना आए। जैसे होता है ना, हम लोग कई बार जो पापा बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं तो हम उनसे नज़र में आना नहीं चाहते, खासकर जब फेल हो जाए तब। इमोशनल, केजिया वॉज एन इमोशनल गर्ल। केजिया बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक लड़की थी। हु वॉज एज मच अफेक्टेड बाई हर फादर्स डिसिप्लिन एटीट्यूड एज बाई हिज लव। वो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ये इमोशनल, बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हैं भावनाओं वाली लड़की थी, क्योंकि वो अपने पिता से उतना ही पिता के डिसिप्लिन यानी जो कड़ाई करते थे उससे उतना ही ज़्यादा प्रभावित थी जितना प्रभावित वो अपने उनके प्यार से थी। अर्थात शुरू में जब छोटी थी तो उसको लगता था कि पिता उसके बहुत ज़्यादा कड़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो डरी रहती थी। और क्योंकि जब उसको बाद में पता चला कि पिता उससे बहुत प्यार करते हैं तो वो प्यार भी उसने उतना महसूस किया, तो इससे पता चलता है कि वो इमोशनल थी। एन ओबीडियंट गर्ल, आप इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो या कुछ काट भी सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। बस
50 से 60-70 वर्ड का ये आंसर होना चाहिए। एन ओबीडियंट गर्ल, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, तो वो आज्ञाकारी लड़की थी। जैसे केजिया वॉज एन ओबीडियंट गर्ल एज शी टुक ऑफ हर फादर शूज व्हेन हर मदर आस्क्ड हर टू। केजिया एक आज्ञाकारी लड़की थी, जैसा कि हमें पता है कि उसने अपने पिता के जूते उतारे हैं, ठीक है ना। टेक ऑफ मत टुक ऑफ मतलब उतारा, तो उसने जो पिता के जूते उतारे। व्हेन हर फादर मदर आस्क्ड हर टू, जब उसकी माँ ने उससे कहा उतारने के लिए तब। एंड ऑलवेज यूज टू फॉलो हर फादर्स ऑर्डर, और वो हमेशा अपने पिता के ऑर्डर को फॉलो करती थी। इससे पता चलता है कि वो एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी लड़की थी। आजकल तो हम नहीं मानते ना, तो लेकिन पहले के लोग मानते थे बहुत ज़्यादा। अब फियरफुल गर्ल, पहले के लोग तो मतलब कुछ भी, अगर पापा कह दिए कि भाई मर जाओ तो मर जाते थे, पापा कह दिए वो कर दो तो वो हो जाता था, ठीक है ना, कुछ ऐसा। अब फियरफुल गर्ल, वो मतलब फियरफुल मतलब डरी हुई, डरी हुई लड़की थी, सही बात है। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर सो मच दैट शी बिगेन टू स्टटर इन फ्रंट ऑफ हिम। जो केजिया थी वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी, और इसलिए इसलिए कि इतना ज़्यादा डरती थी कि सो मच दैट मतलब इतना ज़्यादा डरती थी कि शी बिगेन टू स्टटर इन फ्रंट ऑफ हिम, वो हकलाने लगती थी जब भी उनके सामने आती थी। तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन इन नाइट, और वो रात को अकेले सोने में डरती थी। याद करो, जब दादी माँ और मम्मी हॉस्पिटल में गई थी तो वो अकेले सोने से डर रही थी जब उसे सपने आते थे, ठीक। तो ये कहानी आपको याद होगी, फियरफुल वाला, ये नाइट स्लीपिंग वाला। एन अंडरस्टैंडिंग गर्ल, ये एक समझदार लड़की भी थी। इन द एंड में शी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि हर फादर वर्कड हार्ड एंड कुड नॉट बी मिस्टर मैकडोनल्ड। अंत में जो उसे महसूस होता है कि उसके पिता बहुत मेहनत करते हैं और वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। नेक्स्ट कंक्लूजन 10 मतलब अतः बोल सकते हो, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं केजिया वॉज लवेबल, बहुत प्यार करने वाली, स्नेही, इंटरेस्टिंग करेक्टर इन द स्टोरी, वो कहानी में बहुत ही रोचक किरदार निभाने वाली या किरदार थी केजिया, और बहुत स्नेह करने वाली, मतलब जिससे आपको प्यार हो जाए या जिससे आपको स्नेह हो जाए, वैसी ये लड़की, ऐसा कैरेक्टर था स्टोरी में, ठीक ना। तो ये आपका हो गया किसका कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया। होप आपको अच्छा लगा हो। कहीं पे कोई डाउट परेशानी हो तो मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो आप, ठीक। लिटरेचर को लेकर क्लास 9 का या चाहे ग्रामर को लेकर, ठीक। चलिए, आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।